का ये शुभ अवसर है और ये वाल्मीकि नगर लोकसभा में पहुंचा हूं और ये नहीं है और साथ साथ ये आप जाते हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रवि रंजन, ग्राम पंचायत राज चखनी रजवटिया का मुखिया हूँ। आज आप लोग हमारे पंचायत में आए, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारे पंचायत का जो भी सरकार तक पहुँचावे, हमारी कमियाँ जो हैं, हमारी जो मांग है, हमको जो दिक्कत है, कम से कम आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाए और उस पर सरकार के द्वारा उचित निर्णय लेते हुए हमारी पंचायत के विकास में सहयोग करें। मैं यही आपसे उम्मीद, आशा और विश्वास रखता हूं। वर्तमान में जो चल रहा है, सरकार की नीतियां चल रही है और मुखिया के अधिकार की कटौती की बात है वर्तमान पूरे बिहार में, इसके लिए आप देखिए, हम लोग कोई सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी अपनी अधिकार की लड़ाई है। हमारे कहने का मतलब सरकार के द्वारा अधिकार दिया गया कि पंचायत को सशक्तिकरण बने, हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा राज्य मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी, देखिए, हम लोग मुखिया हैं, पंचायत के लोग डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। अब पंचायत जो है उन लोगों की बातों को सुन करके, उस पर विचार कर करके उस वर्क को कराने का काम करती है। अब उसमें जो है कहीं ना कहीं हमको बाधा उत्पन्न कराया जा रहा है, तो उस बाधा से हम मुक्ति चाहते हैं। उस हक को हमको चाहिए ताकि हम अपने गरीब असहाय व्यक्ति की हेल्प कर सके, पंचायत उसकी मदद कर सके, उसकी सुविधा दे सके। पंचायती राज की उत्तम सोच माननीय महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। इसके संदर्भ में दो शब्द देखिए, गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज, अपना सरकार हो, अपनी बात उस सरकार के बीच में हम रखें, डायरेक्ट अपनी समस्या अपनी उस सरकार के सामने रखें और उस पर ग्राम पंचायत विचार करके तुरंत उसको लागू करे ताकि हमको तत्काल उसका लाभ प्राप्त हो सके। गांधी जी का यही सपना था ना कि जो भी पंचायत में जितने भी असहाय लोग, हर तरह के अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, किसी की कुछ की आवश्यकता है, किसी की कुछ की आवश्यकता है। ये नहीं है कि एक चीज कर दिए तो सबको संतुष्टि मिल जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है। देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा कहा जाए कि आप नाला बनाइए, लेकिन वहाँ सड़क की आवश्यकता हो, चबूतरे की आवश्यकता हो, तो लोगों का जो आवश्यकता के अनुसार पंचायतें निर्णय लेती थी, अब पंचायत उस चीज को करती थी। आज जो है उधर से पंचायत को निर्देश कर दिया जाता है कि आपको यही काम करना है। हम लोग तो बाध्य हैं, हम लोग सरकार का निर्देश का पालन करेंगे। आम आदमी जो कहता है कि मुखिया जी ने ये काम करवाइए, पंचायत ये काम करवावे, तो मुखिया जी तो बाधित कर गए हैं, उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। मेन चीज यही है कि सरकार हमारी दुख दर्द को समझे, पंचायत की समस्या को समझे और उस पर अपना उचित निर्णय ले। इसी से ये निदान हो जाएगा। अगर सरकार इस पर पूर्ण अमल करती है तो मुखिया को यहाँ कोई भी इस तरह का आंदोलन और इस तरह की मांग की जरूरत नहीं है। एक चीज बताइए, जब सरकार के द्वारा हमको हर चीज प्रोवाइड किया जाए, हर सुविधा हमारी पंचायत को दिया जाए, तो हमारी सरकार से क्या लड़ाई है? कोई है? हमारी सरकार से कहना यह है कि जब तक हम उनको कहेंगे नहीं तब तक हमारी सरकार जानेगी कैसे? तो कहने का एक माध्यम होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए ना। तो आपके मंच से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे, भौगोलिक दृष्टिकोण से ये कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, उस चीज को देखते हुए वो अपना उचित निर्णय लेकर। आपने कौन कौन से योजना के तहत इस बार इस वित्तीय काल में आपने विकास का कार्य किया और कौन कौन सी मुख्य योजनाएं आपने इस धारा? देखिए, मैं सरकार के द्वारा जो भी जिस क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई है।
चाहे वो सड़क के दो के में हो, नाली के तहत हो, मकान के तहत हो, स्कूल शिक्षा जो भी है। हमने अभी हमारे यहाँ पंचायत में अभी जो नीतीश बाबू का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल, हमारे यहाँ सारे लोग शुद्ध जल पी रहे हैं। आज उस चीज़ को हटा दिया गया, पीएचडी को दे दिया गया। आज बताइए, आप भी देखे होंगे कि बहुत जगह पीएचडी का चापाकल खराब पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार का उस पर, पीएचडी विभाग का उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज अगर ये नल जल की सुविधा नहीं दिया गया, नल जल की जांच जो पीएचडी कर रही है, लेकिन बिखरे हुए जो चापाकल है उसका जांच नहीं हो रहा है। आज अगर हमने वही ना कहा आपसे कि आज अगर नल जल की पानी उपलब्ध नहीं की गई रहती, सरकार के द्वारा इस योजना का लॉन्चिंग नहीं हुआ रहता, तो दूषित पानी पीना पड़ता हमारे यहाँ के लोगों को। इसलिए कि आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ऐसे सरकारी चापाकल पीएचडी वाले जो हैं आज भी डेड पड़ा हुआ है, वो ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। तो हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कैसे चला पाएंगे पंचायत का, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। कैसे हमारे पानी मिलेगा? इसीलिए सारे जगहों पर सुनिश्चित रूप से पानी नहीं मिल रहा है बिहार को। आने वाले समय में देखिएगा वही हाल होगा जो पीएचडी का चापाकल का हुआ है। हमको तो वही सता रहा है डर कि उसी विभाग को दिया गया जो विभाग उसका ध्यान नहीं देती है। चापाकल डेट पड़ा हुआ है तो कैसे हमारा पानी लोग को पिलाएगा? आज हमारे यहाँ पानी लोग पी रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं, एकदम स्वस्थ हैं। आप इस जगह पर जहाँ आप बैठे हुए हैं, जो पंचायत भवन है आपका, वो काफी जीर्ण शीर्ण था और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया। इसके संदर्भ में अरे पंचायत भवन देखिए, पंचायत भवन जो होता है ना, वो पंचायत का संपत्ति होता है, इस सारे लोगों की संपत्ति है। बाहर से आने वाले हमारे पत्रकार बंधु आप भी हैं, तो आपके स्वागत के लिए भी पंचायत भवन है, गांव के लोगों के स्वागत के लिए पंचायत भवन है। अगर यही बीमार रहेगा तो फिर हम लोगों को बैठाएंगे कहाँ? इसको तो स्वस्थ बनाकर हम लोग रखे हुए हैं। जब ये स्वस्थ रहेगा तो हमारे पंचायत के, चाहे बाहर के हमारे जो भी अतिथि हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, सारे लोग जाकर यही न ठहरेंगे। जब यही बीमार रहेगा तो इस बीमार चीज में कौन आदमी बैठना चाहेगा? आप चंपारण वासियों को और साथ साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा के तमाम लोगों को आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं? आप शरदीय नवरात्रा बीता है और दीपावली और छठ के संदर्भ में आपका क्या कहना है? मेरा अपना ये मानना है कि माँ दुर्गा की जो हम लोग आराधना करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया से हमारे यहाँ पंचायत से लेकर के राज्य तक बहुत शांति से संपन्न हो गया। इसके लिए हम अपने पूरे बिहार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में दीपावली का जो चिराग हो, हम चाहेंगे कि इसी तरह चिराग जगमगाता रहे। आपके पंचायत में उत्तम दिया जले, उत्तम दिया जले। हमारे पंचायत में क्या, पूरे बिहार में उत्तम दिया जले, पूरे बिहार में उत्तम दिया जले। और उसके बाद हमारे आता है सबसे बड़ा पर्व है बिहार का छठ पर्व। मैं चाहूँगा कि हमारे छठ पर्व इसी तरह शांति और सौहार्द में बीते और सारे लोगों को मैया, छठी मैया का आशीर्वाद बरकरार रहे और सब पर कृपा बरसती रहे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन नीतीश बाबू से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम हम लोग पंचायत के मुखिया के, जो भी पंचायत के मुखिया जो हैं, एक वर्कर हैं, हम लोग वर्कर हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके मार्गदर्शन में काम करने वाले हैं। हमारा यूटिलाइजेशन करें, मार्गदर्शन करें और देखें कि हमारी समस्या क्या है, उसको सुने और निर्देशित करें। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। माननीय नीतीश जी की भी विकास यात्रा आप ही के क्षेत्र से शुरू हुआ था, पतिलार से, और वर्तमान बगहा से उन्होंने शंखनाद किया था अपनी पार्टी का। जी हाँ, सारे जितनी भी यात्राएं हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ चंपारण से करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारे मुखिया जो है ठीक है बिहार राज्य के, कम से कम हमको फर्स्ट जगह चयन में प्राथमिकता तो चंपारण को देते हैं। लेकिन उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, हम सारी मुखिया उनको योजनाएं का और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जितनी भी हैं, हम लोग साकार करने के लिए उनके कदम से कदम मिला करके उनके मार्गदर्शन में
हम लोग काम करने के लिए और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग जी जान लगा देते हैं और आने वाले समय में भी लगा देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मेरा करविद प्रार्थना है कि मुखिया जी लोग का जो समस्या है कम से कम हमारी बात तो सुने।